पंचायत में सर काम हुआ है। सर पंचायत में काम तो हुआ है, आपने निरीक्षण नहीं किया सर? क्या सर कुछ तो बोलो सर। नालियां गायब हैं सर, सर नालियां भी गायब हैं सर। इतना भ्रष्टाचार क्यों सर? कितने परसेंट में करते हो सर काम? सर बोलने के लिए क्यों नहीं हो तैयार? क्या आप जवाबदार नहीं हो उसके? ये भैया सागर सीओ है भैया, लाखों रुपए के ग्राम पंचायत घुरेटा में काम हुए हैं, लेकिन पंचायत जिला सीओ से बात करने के लिए बोल रहे हैं। ये जनपद पंचायत के सीओ है भैया, सागर जनपद है ये। आइए भैया मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार से मुंह दबाकर भाग रहे हैं। इससे साफ साफ खुलासा होता है, साफ साफ खुलासा होता है कि साहब का 100% हाथ है। पंचायतों में अगर भ्रष्टाचार होता है तो अधिकारी का 100% हाथ होता है। बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इससे साफ खुलासा होता है। बने रहे भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ प्रदीप कुमार, धन्यवाद। जरा गौर से देखिए, यह वही भ्रष्टाचारी, वही सीईओ सचिन गुप्ता हैं जो भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने पर भागते नजर आ रहे हैं। सीईओ सचिन गुप्ता के पास सागर जनपद एवं वंडा जनपद का प्रभार है। इन्होंने भ्रष्टाचार इस प्रकार से किया है कि धरातल पर निर्माण कार्य दिखाई नहीं देते, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए। जब सीईओ साहब से सवाल किया गया तो इनका जवाब रहा, जिला पंचायत सीईओ से पूछिए कि तालाब कहाँ गए। ग्राम पंचायत घुरेटा में 8-10 तालाब बनाए गए जो सिर्फ कागजी रूप में दिखाई दे रहे। धरातल पर सिर्फ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत घुरेटा में चबूतरा एवं फर्श जिनकी लागत लगभग 8 लाख रुपए है, जो सरपंच साहब के घर में बनाए गए हैं। वहीं लगभग 8 लाख रुपए की नाली निर्माण रीना के घर से रवि के घर तक का बनाई गई, वह सिर्फ कागजी रूप में किया गया है। जनता की टैक्स, जनता के पैसे का अधिकारी सरपंच सचिव द्वारा दुरुपयोग किया गया। पंचायत का विकास का पैसा सरपंच सचिव सीईओ साहब के विकास तक सीमित रहा। वहीं ग्राम पंचायत रिछावर में 7 लाख की सड़क 4 माह में गायब हो गई। वहीं अब सवाल है कि जिला कलेक्टर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। पंचायतों का विकास इसलिए संभव नहीं है कि सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार में डूबी पंचायत तालाबों में ही डूब गई। ये तालाब है भैया, जिसमें तालाब में खड़ा हूँ, ये तालाब है। इस तालाब को दिखाइए पहले। इस तालाब का नजारा देखकर लग रहा है कि ये तालाब है। इस तालाब को ऐसे लग रहा है जैसे रात के फरुआ से तार दिया हो, ढेर लगा दिए हो, और 2.5-3 लाख रुपए इसके निकाल लिए होंगे। एक तो भैया और बड़ा भी तालाब इस पंचायत में, अनोखे तालाब हैं। ऐसे कई तालाब बनाए गए हैं इस पंचायत में, एक तालाब तक सीमित नहीं है, ऐसे अनेक तालाब बनाए गए हैं। और इस साइड भी मैं दिखाता हूँ, जो इसकी बाउंड्री देखिए, ये तालाब है भैया। इस प्रकार के तालाब बनाए गए हैं। अब जिसकी हाइट है सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने तरीके से बनाया गया होगा ये तालाब, कि जिसमें मैं भी इसमें डूबने का प्रयास करता हूँ, इसमें डूब जाऊं, लेकिन संभव नहीं है इस तालाब में। अब तालाब की सिर्फ हाइट है कि 3 फुट खोदा गया, 2 से 3 फुट खोदा गया, और सीधा सरपंच सचिव की जेब में चला गया ये पैसा। ये 25 लाख का तालाब है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये 25 लाख का तालाब है। एक दीवार टाइप की बनाई गई है, ये पुलिया टाइप की, बस, और 25 लाख निकल कर रखे गए हैं जेब में। दिखाइए भैया, इस प्रकार का तालाब बनाया गया। ये 25 लाख ये राज्य सरकार इन तालाबों को इसलिए मंजूर करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार मिले, लेकिन पंचायतों में रोजगार तो रहता नहीं है। पंचायत के लोग 30 से 40 किलोमीटर मजदूरी के लिए जाते हैं, इसलिए नहीं मिलता कि ये जेसीबी से काम हो जाता है। रातों रात 4 से 10 ट्रावली डाल कर 25 लाख का तालाब तैयार हो जाता है। इन आला अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ सागर जनपद के, कि ये कैसे पास हो जाता है? क्या इंजीनियरों को ये दिखता नहीं है? इंजीनियरों को नजर नहीं आता? मैं इन आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, साहब ये कितने % में होता है तब तो ये मंजूर हो जाता है और तब तो ये पास हो जाता है? कैसे पास हो जाता है? बने रहे भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ प्रदीप कुमार, धन्यवाद।